में बच्चों हम सीखेंगे स्वरित लिखना। स्वरित जिसको हम बेटा बायोडाटा बोलते हैं। तो देखिए कि भाई स्वरित का अंग्रेजी अर्थ बायोडाटा होता है। जब आप किसी संस्थान में नौकरी करने हेतु जाते हैं तो अपने बारे में जानकारी एक पेज में लिख कर देते हैं जिसमें आपकी व्यक्तिगत और शैक्षिक जानकारी होती है। ठीक है। तो स्वरित हिंदी का शब्द है, उसमें स्व का अर्थ होता है खुद के लिए और वृत होता है बेटा जीवन से जुड़ी हुई आपकी व्यक्तिगत जानकारी, जिसको हम बोलते हैं स्वरित, यानी कि अपने बारे में दूसरे को बताना ही हमारा स्वरित कहलाता है। तो बेटा जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो कंपनी को आपकी डिटेल्स चाहिएगी, तो बेटा जो आपका बायोडाटा है वो आपकी मदद करता है। ठीक है। तो वो आराम से कैंडिडेट का चयन कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसमें आपकी सभी योग्यताएं लिखी हुई होती हैं। तो देखिए बेटा स्वरित के जो स्मरणीय बिंदु हैं, यानी कि क्या क्या उसके अंदर लिखा जाता है। तो बेटा उसके अंदर जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वो काफ़ी सुंदर आकर्षक चित्र उसके अंदर प्रस्तुत करना है, ताकि नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा बन सके और वो चुंबक की तरह आपकी तरफ खिंचा चलाए। तो बेटा देखिए स्वरित लिखने की विशेषताएं कि भी जो व्यक्ति होता है जिसके जब हम लिखते हैं तो उसके अंदर अपनी सिलसिलेवार घटनाएं लिखी जाती हैं। गागर में सागर भरा जाता है, कम शब्दों में अपने बारे में ज़्यादा बताया जाता है। ठीक है। लेकिन उसके अंदर बेटा किसी तरह की कोई झूठ नहीं बोली जाती और पहला पक्ष उम्मीदवार है और दूसरा पक्ष नियोक्ता है। दो पक्ष होते हैं, एक तो जिसने आपका चयन करना है और एक आप जिसको नियुक्ति चाहिए है। तो बेटा स्वरित में वही सूचनाएं डालनी है जिसमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। ठीक है। स्वरित ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से लिखा जाना चाहिए, उसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। तो ये इसकी आवश्यक जानकारियाँ होती हैं। और क्या क्या लिखा जाता है इसके अंदर। जब आप सिलसिलेवार लिखते हैं तो बेटा शैक्षणिक आपकी योग्यता भी होती है, अनुभव भी होते हैं, आपका प्रशिक्षण भी होता है जहां आप ट्रेनिंग लेते हैं, उपलब्धियां होती हैं, आपने क्या क्या उसके अंदर कार्य किए हैं, कार्येतर गतिविधियां होती हैं। ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस होता है, आपका टेलीफोन नंबर होता है, आपकी उम्र, सब कुछ उसके अंदर लिखा जाता है। तो बेटा देखिए हम आपके सामने एक फॉर्मेट प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है स्वरित, ऊपर एक दाईं तरफ आपका फ़ोटो लगता है, फिर आपकी जानकारियाँ होती हैं उसके अंदर, आपका नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, फिर आपकी जन्म तिथि, फिर आपका एड्रेस, फिर आपका स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर आपके पास अलग अलग हैं तो ईमेल एड्रेस, फिर आपकी बेटा भाषाएं लिखी जाती हैं, आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, आपने क्या क्या शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त की हैं, 10वीं +2 या फिर आगे आपने क्या ट्रेनिंग ली है, क्या डिप्लोमा किया हुआ है, वो सारी की सारी उसके अंदर लिखी जाती हैं। फिर आपके अंदर अन्य टैलेंट क्या है, अन्य संबंधी योग्यताएं, मान लो आपने कंप्यूटर सीख रखा है, एनसीसी सीख रखी है या म्यूजिक सीख रखा है, सिंगिंग सीख रखी है, तो बेटा वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर उपलब्धियां, आपने किस किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और क्या क्या आपको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। कार्येतर गतिविधि, यानी कि आपने कार्य करते समय क्या क्या काम किया है। ठीक है। फिर सम्मानित व्यक्तियों का विवरण, जो मेरे व्यक्तित्व और उपलब्धियों से परिचित हैं, यानी कि जो आपके बारे में जानते हैं उनकी जानकारी देनी होती है। ठीक है। तो उसके बारे में और उद्घोषणा नीचे आती है कि भी जो मैं ये ब्यौरा आपको दे रहा हूँ तो वो जो सारी सूचनाएं मैंने अपने बारे में लिखी हैं, मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो उपरोक्त जो सूचनाएं हैं वो सत्य हैं और पूर्ण हैं। नीचे फिर आपके हस्ताक्षर आते हैं बेटा, स्थान लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है। ये आपका फॉर्मेट है। ये देखो ये आपका लिपिक के पद के लिए बनाया हुआ है एक स्वरित बायोडाटा। तो इसके अंदर क्या क्या इसने लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। ऊपर आपका फ़ोटो है, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता। ठीक है। वो सारी चीज़ें, फिर आपकी लैंग्वेज आएगी इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर आपकी शैक्षणिक योग्यता आएंगी, आपने क्या क्या योग्यता प्राप्त कर रखी है, क्या क्या आपका अनुभव है। तो बेटा वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। क्या आपको सम्मान मिले हैं, ये भी वही एक फॉर्मेट है, स्कॉलरशिप प्रदान करती है, बायोडाटा तैयार कीजिए। ठीक है।
तो आपने स्कॉलरशिप लेना है, उसके लिए आपने लिखना है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस वे पे आप ये स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। ये स्वरित के बिंदु हैं बेटा। ईमानदारी से लिखा जाना चाहिए। स्वरित सीधी और सटीक भाषा में हो, ना ज़्यादा लंबा हो ना छोटा हो। अतिशोक्तियों से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। ये फिर आपका फॉर्मेट आ गया है पूरा इसके अंदर कि भाई क्या क्या आपने मेंशन करना है इसके अंदर, ओके। ये आप फिर ध्यान से पढ़ लो। ऊपर आपका सारा एड्रेस, आपके बारे में जानकारी है, फिर आपकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, फिर आपने अन्य क्या किया हुआ है, उपलब्धियां आपने क्या क्या प्राप्त की हैं, कहाँ आपको पुरस्कार मिला है, कहाँ आपको सम्मानित किया गया है, या आपकी कार्येतर गतिविधियां हैं, या और अभिरुचियां, आपकी रुचि किस किस में है, जो सम्मानित व्यक्ति हैं जो आपके बारे में जानते हैं। नीचे फिर वही लाइन लिखनी है कि भाई मैं यह घोषणा करता हूँ कि भाई ऊपर जो कोई भी जानकारी दी गई है वो सटीक और सत्य है। फिर नीचे आपके हस्ताक्षर, स्थान और दिनांक, ओके। यह आपका है स्वरित का फॉर्मेट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो बेटा हमें कमेंट करके बताएं। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।